मेरो प्यारो नेपाल बहुत अच्छा लगे। अच्छा लगता नेपाल है। अच्छा लगा। पहले जो पेरेंट्स लोग देख रहे हैं, अगर उनके बच्चे में कुछ भी टैलेंट है, चाहे सिंगिंग, डांसिंग या स्पोर्ट्स, उनको आप एनकरेज करें, उनको आप जो भी सपोर्ट बन सकता है उनको दे कि बच्चे आगे बढ़े। दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। पेरेंट अपना देखता था, इट वाज लाइक अ कंपटीशन सबका। तो मैंने इनको ग्रुप बना कि आप लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक साथ जुड़कर एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़िए, टीम। तो इसी तरह एक तराना का हमारा ग्रुप बना, फिर वहां से हम लोग बस आगे बढ़ते ही चले गए। नमस्कार, नेक्स्ट वन मिडियामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म स्वप्नम र आज हामीसँग स्पेशल इन्टरनेसनल गेस्ट हुनुहुन्छ, स्पेसली अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ र उहाँले अहिलेको युथ चिल्ड्रेनहरू जो अपकमिङ आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, अपकमिङ सिङ्गर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि निकै नै उल्लेखनीय महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। उहाँलाई प्रमोट गरिरहनु भएको छ। ताराना इन्टरनेसनल नेटवर्कबाट धेरै अपकमिङ चाइल्ड आर्टिस्टहरूलाई उहाँले प्लेटफर्म दिइरहनु भएको छ, त्यो पनि इन्टरनेसनल रूपमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ ताराना इन्टरनेसनल नेटवर्कका सिइओ, जसले चाहिँ अपकमिङ चाइल्ड आर्टिस्टहरूलाई धेरै नै प्रमोट गरिरहनु भएको छ, इन्टरनेसनल रूपमा प्लेटफर्म दिइरहनु भएको छ। आज हामी उहाँसँग उहाँको स्ट्रगल, उहाँको पर्पज, उहाँको एमको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र लेट्स वेलकम। नमस्ते। ताराना इंटरनेशनल नेटवर्क जो आपने स्टैब्लिश किया है ना, इसके मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस ये था कि हमारे जो इंडिया, नेपाल और अन्य देश के भी बच्चे हैं, लेकिन मेन फोकस इंडिया और नेपाल पर है। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पर, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है बच्चों को। कुछ बच्चे टीवी तक जाते हैं और उनका नाम हो जाता है, लेकिन 80-90% बच्चे पीछे रह जाते हैं। कुछ बच्चे के पास अच्छा जो रिच होते हैं ना, तो उनका सोशल मीडिया, उनका पेरेंट्स अच्छा से प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं, वो लोग भी कुछ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है कि ऐसे जो रॉ टैलेंट जो बोलते हैं, बहुत ही अच्छे टैलेंट है, इसको तराना इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से हम लोग सिर्फ इंडिया और नेपाल में ही नहीं, लेकिन इंटरनेशनल इन बच्चों को एक पहचान मिले। ये इसको हम एक फेसबुक पेज के थ्रू, सितारों के महफिल के थ्रू आप चलाते हैं? जी, तो तराना में दो चीज़ें होती है। एक तराना इंटरनेशनल नेटवर्क जो पेज है फेसबुक का, उसमें दो तरह के प्रोग्राम होते हैं। एक प्रोग्राम का नाम है सितारों की महफिल, जिसका मैं खुद होस्ट हूँ। तो उसमें जो बच्चों का हम बच्चों ही नहीं, कुछ बड़े सिंगर्स भी है, मतलब बड़े लोग भी हैं, उनका भी हम इंटरव्यूज लिए हैं, और उसके ज़रिए हम लोगों को दिखाते हैं कि ये जो सिंगर्स है ना, तो ऐसे ही नहीं सिंगर्स बन गए, इनके पीछे क्या स्ट्रगल्स है, कुछ मजबूरियां हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो ये इनकी कहानी जब लोगों तक जाती है तो लोग इनको और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और जो दूसरा प्रोग्राम होता है उसको हम लोग लाइव बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम बच्चों के लगे लिंक भेज देते हैं, जो बच्चे लाइव शो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको 1 आवर दिया जाता है। तो चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, जो भी उसका टैलेंट है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। और उसमें सिर्फ इंडिया और नेपाल से नहीं, बाहर के देशों से कई लोग जुड़ते हैं, और फिर बाद में भी कई लोग देखते रहते हैं। ये जो आपने ये इतना बड़ा सोशल वर्क आपने जो स्टैब्लिश किया है, जो ये कितने बच्चे को प्लेटफॉर्म नहीं मिलती, ये प्लेटफॉर्म भी नहीं, इसके ये स्टैब्लिश करने के लिए आपके मेन मोटिवेशन होता है ना, वो आपको कहाँ से मिला? जी, ये मेन मोटिवेशन ये था कि हमारे जो बच्चे लोग थे उसमें टैलेंट था, तो लेकिन हमारे साथ कुछ अन्य पेजेस के प्लेटफॉर्म्स हम लोग पहले जुड़े थे, तो वो लोग बच्चों को इनवाइट करते थे कि आओ मेरे प्लेटफॉर्म पर सिंगिंग कर दो, लाइव कर दो ना। तो उसके बाद क्या होता, फिर वो लोग बच्चों के बारे में नहीं परवाह करते थे। ऐसे पेज लोग ना, वो बोलते थे मेरे पेज पर आओ, 100 लोग आएंगे, 200 आएंगे ना, मिलता था 50-100 लोग जुड़ जाते थे, लेकिन वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट होता था, उसमें बच्चे का कोई फायदा नहीं होता था, बच्चे का कोई प्रमोशन नहीं होता था। तो ऐसे चलते चलते लगभग ये सिलसिला ऑलमोस्ट आई, इस तरह हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलते रहे।
लेकिन फिर जब एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चों का कुछ बेनिफिट नहीं हो रही, तो मैं और ये एक मोटिवेशन मिला और कुछ पेरेंट्स लोग भी मेरे साथ जुड़े, तो हम लोगों ने एक सोचा कि अपना एक प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें हमारा जो फोकस है वो बच्चा लोग रहे, उनका टैलेंट आगे बढ़े। तो इसी तरह हमने 5 मार्च 2021 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया। तो फिर वहाँ से फिर ग्रो होता ही चला गया और आज तो बहुत ही आगे बढ़ गया है। और अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं। हमारा जो तराना है अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया और इस पर हमारे कई बच्चे लोग इंडिया से, नेपाल से और यहाँ तक कोई साउथ अफ्रीका है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, अन्य देशों से भी लोग आते रहते हैं इस पर। जी ओके, सो ये एक कैसा होता है जो हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एक स्टोरी होता है मोटिवेशन के लिए। जी, क्या आपके पास कोई ऐसा स्टोरी है जो आप इस बच्चे के लिए इतना रिस्क लेके सोशल वर्क की तरह काम कर रहे हैं? हाँ, इसकी कहानी ये है कि हम लोगों का भी, जब हम लोग भी छोटे थे ना, तो हम लोगों का भी सपना था, कुछ टैलेंट थोड़ा बहुत था, लेकिन हम लोगों को लाइफ में, क्योंकि हम एक छोटा सा कंट्री है फिजी, जो ऑस्ट्रेलिया के 4 आवर फ्लाइट है, तो वहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स लोग इंडिया से आए थे, तो उन लोगों ने स्कूल एस्टेब्लिश किया और मंदिर वगैरह बनाए और जो मुस्लिम लोग मस्जिद बनाए और सब धर्म का प्रचार हुआ। और हम लोग बहुत लकी हैं कि वहाँ पर हमें हिंदी लैंग्वेज का जो लैंग्वेज बोलना और लैंग्वेज लिखना सीखा हम लोगों ने, तो वो सब तो हुआ। लेकिन क्या हुआ, म्यूज़िक का बहुत टीचर्स नहीं थे, तो वहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो फिर 15 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो गया। वहाँ भी बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ बच्चे लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर थ्रू ये खास करके लॉकडाउन में थ्रू सोशल मीडिया जब मैंने देखा कुछ बच्चे लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, इनका टैलेंट मैंने देखा, और फिर मैंने देखा कि ये बच्चों को बस वो वीडियो पोस्ट करते हैं, 100 लाइक्स तक मिल जाता है, अबाउट 400-500 व्यूज़ मिल जाता है, फिर उसके बाद उनका कुछ नहीं होता। तो ये सब देखते हुए मैंने एक ग्रुप बनाया बच्चों का, एक ग्रुप बनाकर इनको गेट टुगेदर किया। और उससे पहले क्या होता था, हर एक बच्चा या पेरेंट अपना देखता था, इट वाज लाइक अ कंपटीशन सबका। तो मैंने इनको एक ग्रुप बनाया कि आप लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक साथ जुड़कर एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़िए, टीम वर्क। तो इसी तरह एक तराना का हमारा एक ग्रुप बना, फिर वहाँ से हम लोग बस आगे बढ़ते ही चले गए। और अभी हमारे पास अबाउट लगभग 30 से 40 बच्चे लोग जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे और भी जुड़ रहे हैं। क्या हम कह सकते हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता तो क्या आप सिंगर होते हैं? ज़रूर अगर मेरा इंटरेस्ट था, अगर ऐसा मुझे माहौल मिलता, गुरु मिलता, तो शायद मैं भी आज के सिंगर होता या कहीं जो एंटरटेनमेंट फील्ड में बहुत ही आगे बढ़ जाता। लेकिन फिर हम लोगों का क्या होता था कि वी आर मोस्टली टोल्ड टू फोकस ऑन आवर स्टडीज़ ना, स्टडी पर फोकस करो, अपना करियर बनाना, बस उसी में हम लोग रह जाते हैं। फिर शादी हो जाती है, फैमिली हो जाता है, बच्चे हो जाए, बस इसी में समय बीत जाता है। जी हाँ, ज़रूर अगर अपॉर्चुनिटी मिलता तो मैं शायद एक सिंगर। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है हमारी, जो आज आपके तराना इंटरनेशनल नेटवर्क के बहुत सारे आपकी बच्चे हैं, आपकी मेंबर्स हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं उनके पेरेंट्स, तो उन सब के लिए एक छोटा सॉन्ग। ओके, जी ज़रूर। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। Thank you, sir. So sweet. It's nice voice. जी, थैंक यू। तो ये सर, ये प्रॉब्लम क्या है मेरे दिल से जो आ रहा है कि आप 2 लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी जी। बट वहाँ तो और भी अफ्रीकन, नेपाली, इंडियन और भी चिल्ड्रन आपकी तराना इंटरनेशनल नेटवर्क में है जी। जो ये जो क्या हुआ कि जहाँ पर एक हिंदी एजुकेशन हो और इंग्लिश एजुकेशन, उसी को सिर्फ ये प्लेटफॉर्म
में आने का चांस मिल रहा है जी। So there is other language also. How you have planned to involve all other children जिसको ये एजुकेशन नहीं आ रहा है, इंग्लिश एजुकेशन नहीं आते, इंग्लिश बोलना नहीं आता और हिंदी बोलना नहीं आता, उन सब के लिए भी तो कुछ आप लोग ने प्लान किया होगा? जी जी, ऐसा हुआ भी है कि कुछ बच्चे लोग जैसे इंग्लिश या हिंदी कम बोलता है, तो वो लोग जो नेपाली लैंग्वेज या साउथ इंडियन लैंग्वेज है तो उनको हम अपॉर्चुनिटी दिए हैं। तो थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश में वो लोग कह रहे, फिर उनको हम अन्य लैंग्वेजेस में सिंगिंग करने का मौका दे। नेपाली लैंग्वेज हुआ, एक भोजपुरी लैंग्वेज है इंडिया का, तो हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। और आगे चल के अगर कोई बच्चा होगा ऐसा जिसको शायद हिंदी और इंग्लिश नहीं आती है तो वो अपने लैंग्वेज में अपने पीपल तक पहुंच सकता है। जी, हम मतलब जैसे वी ट्राइंग टू कैटरनस कि कोई पीछे ना छूट जाए। हम नेपाल की बात करते हैं जी। वी आर इन नेपाल जी। नेपाल की बात करते हैं, अभी तक कितने बच्चे हैं नेपाल से कितने बच्चे जिसका मोबाइल फोन्स पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, नेटवर्क का सुविधा भी नहीं होते, मोबाइल फोन्स का फैसिलिटी नहीं होते, वो लोग में भी टैलेंट होता है, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे नो टू सिंग डांस, दे आर इंटरेस्टेड बट दे आर नॉट गेटिंग प्लेटफॉर्म। सो उन सब के लिए आपकी कोई प्लान्स होंगे? जी ज़रूर, जैसे कि मैंने कहा अभी हमने जब तराना बनाया, ये तो पहला ट्रिप है मेरा नेपाल का, जब फर्स्ट टाइम लोगों से मिलना। और जैसे जो तराना इंटरनेशनल नेटवर्क है, अब ये सिर्फ एक पेज ही नहीं रहा, अब हम इसको एक एज अ बिजनेस रजिस्टर कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा कि जो बच्चे भी हैं उनको हम, जैसे अभी तक लॉकडाउन में ज़्यादा करके वो सब ऑनलाइन हो रहा था, ऑनलाइन इंटरव्यूज़, ऑनलाइन सिंगिंग, तो इनको हम रियल ऑडियंस के सामने इंडिया, नेपाल और यहाँ से बाहर भी ले जाना चाहेंगे। और जैसे कि आपने कहा कुछ बच्चे जो होते हैं उनके पास वो सुविधा नहीं होता है, मोबाइल फ़ोन का, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, तो हमारा जो फ्यूचर प्लान है कि हम लोग कुछ शहरों में एक टैलेंट क्वेस्ट की तरह टैलेंट क्वेस्ट ऑर्गेनाइज करें, जहाँ ये जो बच्चे मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया से नहीं जुड़ पा रहे हैं वो लोग आएँ और अपना टैलेंट को शोकेस करें, और वहाँ से फिर उसमें से हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ सिर्फ टैलेंट को हम शो करते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है बच्चों को, क्या होता है? अभी तो हम लोग कुछ फाइनेंशियल तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अब जैसे कि हमने इसको इस्टेब्लिश कर दिया है, कुछ हमारा फ्यूचर प्लान में कि कुछ स्पॉन्सर्स वगैरह लेकर आए, और ख़ास करके जो नेपाल के बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, और जो प्रपोज़ल है मैं उनके पास लेकर जाऊंगा कि मैं नेपाल गया हूं और ये सिचुएशन है, मुझे विश्वास है कि वो लोग सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि ये सब शोज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत पैसा लगता है, बहुत खर्चा लगता है, तो स्पॉन्सर्स मिलते हैं तो हम लोग ज़रूर या किसी तरह का फंड रेजिंग ऑर्गेनाइज करके ये गरीब बच्चों को हेल्प करना चाहेंगे। यू नो नेपाली? नो थोड़ा बहुत समझ जाता हूँ, बट नॉट अ सिंगल वर्ड फॉर आवर नेपालीज ऑडियंस। मेरो प्यारो नेपाल बहुत अच्छा लगे। अच्छा लगता नेपाल? अच्छा लगा। तो ये आपकी फर्स्ट ट्रिप है? पहली बार मैं आया हूँ नेपाल में। पहली बार नेपाल में, ओके। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि कल मैंने नेपाल एयरपोर्ट पर पहुंचा काठमांडू में, तो हमारा बच्चा लोग आयुष कैसी और उसकी माता जी रीटा कैसी जी और एक हमारे एक और दोस्त है कपिल पोडल जी, ये लोग सब आ गए एयरपोर्ट पे मुझे स्वागत के लिए, टोपी दिया, वो शॉल वगैरह दिया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यार मिला। फिर थोड़ी देर बाद प्रिंस भी आया और प्रिंस की फैमिली फिर वहाँ से मुझे पिक कर यहाँ होटल में लेकर आई, और ऐसा नहीं लग रहा कि मैं घूमने आया, बस ऐसा लग रहा कि एक फैमिली की तरह लोगों से अपने घर आया हूँ एकदम। आई एम फीलिंग एट होम नाउ जी। तो इससे पहले आप इंडिया में भी गए, गुजरात, जी, इन योर फर्स्ट ट्रिप, हाउ डू यू फील देयर? मुझे वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। मेरा ट्रिप 17 मार्च को शुरू हुआ, 1 मंथ के लिए मैं छुट्टी लिया। तो सबसे पहले शिमला गया। शिमला एकदम नेपाली की जैसा है वेदर और सब कुछ, पहाड़ी इलाका है। फिर वहाँ से पंजाब में हम थे 1 वीक, और फिर गुजरात, और फिर दिल्ली, मुंबई, और लास्ट में यहाँ रांची, झारखंड, जहाँ हमारा एक बच्चा है, तो वहाँ पर हम गए। वहाँ पर बहुत गर्मी थी, लेकिन मौसम जो भी हो, लोग बहुत प्यार दिया
और खाना अलग अलग जो कुजीन होता है ना, पंजाबी खाना, गुजराती खाना और झारखंड का अलग खाना होता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ का जो लोगों का प्यार है, भोजन पानी, मतलब वो कोई रिच नहीं है, सब एवरेज इनकम लोग हैं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा देखकर जी। ओके, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्लान्स क्या है? हमारा सबसे पहला ये तो जो तराना चलता है ये तो चलता ही रहेगा, और इंटरव्यूज़ होते रहेंगे, लाइव शोज जो ऑनलाइन, ये तो चलता रहेगा। लेकिन हमारा अभी मेन जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, हम लोग फिजी में और ऑस्ट्रेलिया में सितंबर के महीने में कुछ शोज़ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो उसमें हम लोग मतलब जैसे कि मैंने कहा 30-40 तो बच्चे हैं, लेकिन उतना को तो हम एक साथ नहीं ले जा सकते। लगभग नेपाल से शायद 2 और इंडिया से 3 या 4। तो इन बच्चों को हम लेकर जाकर वहाँ पर जो लोकल कोई म्यूज़िक ग्रुप है या बैंड है उनके साथ रिहर्सल कराएंगे, और फिर रियल ऑडियंस के सामने जो लोग आते स्टेडियम में उनके सामने कुछ शोज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे। उससे 2 चीज़ों का फ़ायदा है कि जो ऑडियंस है उनको रियल टैलेंट देखने को मिलेगा, और जो हमारा बच्चा लोग है इनको बहुत ही मतलब एक्सपोजर मिलेगा, और इनको एक पहचान भी मिलेगी, जो पहचान शायद ये बच्चे लोग, मैं इन बच्चों को से जैसे कहा कि सब बच्चे टीवी तक नहीं जा पाते हैं, तो इन बच्चों को बहुत ही नया पहचान मिलेगा और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जाएगा जी। ये हम लोग आपको इसके लिए गुड विशेस, बेस्ट विशेस आपको देना चाहते हैं जी। तो ओके, जैसे हम लोग कार्यक्रम के अंतिम में आ गए हैं, आप बताइए, आप अंतिम समय में ये बता दीजिए कि कुछ स्ट्रगल्स करना पड़ा आपको, कुछ हार्डशिप्स आए आपके इस दौरान? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। जिस मैंने तराना शुरू किया ना, तो कुछ हमारे जो अन्य पेजेस लोग थे जहाँ हम जाते थे, उनके जो CEO है या जो मैनेजर्स लोग ना, वो कॉल करते कि ये क्या कर रहे हो, ये पेज स्टार्ट करना कोई इजी नहीं है, हमें 2 साल लग गए, 5 साल लग गए एस्टेब्लिश होते हैं ना, तो बहुत डिस्करेज करते थे लोग। और फिर बीच बीच में कुछ लोग ऐसे भी मिले, उनको मतलब वो बच्चों को हटाने लगे हमारे प्लेटफॉर्म से, उनका मोटिव किया तो वही जाने। लेकिन कुछ पेरेंट्स को वो लोग कि नहीं ये तराना ऐसा ही है, सिर्फ एक फेसबुक पेज रहेगा, आप यहाँ मत जाइए, अपना कीजिए ना। तो सबसे पहला चीज़ तो वही मुझे है। और कुछ जो फाइनेंशली तो मुझे अभी जो कुछ पैसा मैंने जेब से इन्वेस्ट किया है अभी, तो वो तो क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में रहते तो वो तो मैनेजेबल है, लेकिन मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में कई लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, और हम लोगों ने कुछ बच्चों को पर्सनली हेल्प भी किया है। जैसे एक बच्चे को लैपटॉप की ज़रूरत थी, तो मतलब वो गरीब था, उसका ऑनलाइन स्टडीज़ स्ट्रगल हो रहा था, तो हम लोग वहाँ ऑस्ट्रेलिया में अबाउट 4-5 फैमिली मिलकर लगभग 30,000 बटोरे रुपीज़ में, अबाउट $600, तो उस बच्चे को हमने भेजा, फिर उसको आज लैपटॉप मिल गया। और उनका तो इसी तरह मेरे साथ कई लोग पीछे हैं मेरे, और अभी भी मैं आया हूँ, लोग वहाँ से बोल के आप जाइए, जो कार्य आप कर रहे हैं हम आपके पीछे हैं। तो ये मेन चैलेंजेस यही था कि फाइनेंशियल और सपोर्ट, पर अब मुझे सपोर्ट भी मिलने लगा है। और तराना जैसे कि मैंने कहा 1 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, और बहुत इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म हो गया है। आपको कांग्रेचुलेशन इसके लिए। थैंक यू। आप जो हम अंतिम में आ गए हैं, हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं जी, उन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो पेरेंट्स लोग देख रहे हैं, अगर उनके बच्चे में कुछ भी टैलेंट है, चाहे सिंगिंग, डांसिंग या स्पोर्ट्स, उनको आप एनकरेज करें, उनको आप जो भी सपोर्ट बन सकता है उनको दे कि बच्चे आगे बढ़े। और दूसरा चीज़ जो ऑडियंस लोग देख रही है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो बड़े बड़े नाम वाले कलाकार होते हैं उनके पीछे भागते हैं, उनका म्यूज़िक सुनते हैं, लेकिन हम अपने देश के बच्चों को नहीं सुनना चाहते, या जो बच्चों को या जो छोटे मोटे कलाकार हैं ना, तो इनको फिर वो मोटिवेशन नहीं मिलता। तो मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे कलाकार छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें टैलेंट है आप उनको भी सपोर्ट करें, उनको प्यार करें, उनका वीडियो अगर सोशल मीडिया पर आता है उनको कुछ कमेंट्स, लाइक्स दे, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिल सके। और जो ऑडियंस हमें देख रही है कि मुझे मालूम है फाइनेंशियली तो सब स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो भी आपसे बन सकता है इन टैलेंटेड बच्चों के लिए करें। और हमारा एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये प्रिंस थापा है,
ये देखो गरीब बच्चों, अपना प्रिंस फाउंडेशन बनाकर गरीब बच्चों को हेल्प कर रहा है। तो मतलब एक एक हाथ से ना हाथ बढ़ता है जी। Thank you so much for this for your valuable time, sir. वेलकम मैम। And आपको आपकी करियर के लिए, आपकी सपना के लिए जी। we congratulate you जी। and best wishes. थैंक यू सो मच, नमस्कार।